गोली क्या देते सबको दे दो हार। एक तीर एक कमान, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सबको इसी जगह लोकसभा चुनाव से पहले ये लास्ट है, फिर हम भी जाएंगे। मैं आया था, साथ ही हमारे टीवी पे ही देख लो ना, इधर क्यों आते हो? मैं ऐसा यहाँ पर आए थे, देखना तो टीवी पे ही देख लो, लाइव चालू है वहाँ पे। और आपने सब आए तो सबको लाभ तो दिल से हमारा मान सम्मान किया था, भैया बैठ जाओ ना यार। दिल से आपने हमको स्वीकार किया था और दिल से आपने हमको आश्वस्त किया था कि बागीदोरा वालों टावर पाड़ी ना कम आए। और इसी दिन कुछ साथियों ने कहा था अगर बागीदोरा वालों टावर अगर पाड़ी ना करता तो लापी खवड़ा भी पड़े इनकी जिम्मेदारी तक। तो आज आप सबकी रात दिन से मेहनत की वजह से, भाई शांति से भेजो भेजो। आज आप सबकी रात दिन की मेहनत की वजह से आप सबने मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद का किराया करके आके मानव सांसद बनाब जो, और साथ ही हमारे बागीदोरा से भाई जय कृष्ण जी को विधायक बनाया, और साथ ही हमारे आसपुर दरियावाद सभी जगह आपने मदद की। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले गोली भाई क्या देते हैं? हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, ये जो हो रहा है, हम नहीं बैठेंगे। ये जो कारवां बढ़ रहा है, एक बार पूछो वो मेरे अकेले यहाँ हम बैठे हुए उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पुरखों की ताकत है, ऐसा लग रहा है। उस ताकत की वजह से ये कारवां बढ़ रहा है। हम एक माध्यम है, पीछे वाले बोल रहे तो बोल रहा हूँ, हम एक माध्यम है। ये पुरखों का जो अधूरा सपना था, इनके साथ उस सपने को साकार करने के लिए कारवां बढ़ रहा है। बांसवाड़ा डूंगर मैं मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित समस्त मंचासीन अतिथि, और साथ ही मैं समझ चाहूंगा हमारे 2 से 4 वक्ता बोलना बाकी रह गए हैं। एक रमेश जी कहीं भजन गाऊ है, एक हमारे बागीदोरा वाले भाई भी भजन गाऊ है, तो मुंह बोलना बाजी बेगना भजन कहेंगे और भजन हाथे सापड़े कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो वो पहले कहीं थी कोने नाराज होने की, बाकी बहुत सारे साथी जो बोलना चाह रहे थे लेकिन अपनी परमिशन का फिक्स समय है, उस वजह से नहीं बोल पाए। अब मैं बात शुरू करूंगा। गुजरात के अंदर हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा और आज हमारी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन करने के लिए आपने सोरो बनापा बल्ले, गैर गुजारो सलपा बल्ले, गुजरात मजदूरी बल्ले पहले भी अब आज भी आ रहे हैं। ये मंच पे बैठे हुए इसमें आधे साथी हो सकते हैं, और मैंने भी गुजरात में जब आए थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी पड़ती के बारे कई जना महंगा छुट्टी पड़ते એટલે વિચાર થતો કે આપણે પાછું એડમિશન થાય એની વ્યવસ્થા કરી આવન થતો। तो मैं भी आवेलो हूं गुजरात में, मैं भी मजदूरी की थी आपके जैसे ही मैंने भी मजदूरी की है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले भाइयों का दर्द क्या होता है वो मुझे और इस मंच पे बैठे हुए कई साथियों को पता है। हम एक खानदान में राजनीतिक रहे कि नेता सोरो नेता, नेता सोरो नेता, एक कई पैसे वाला नहीं कि नेता बने। हम बिल्कुल कमजोर आम परिवार, गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं, और वो आप जैसे लोगों की ताकत की वजह से उठे हैं, इसलिए हमको पता है कि आपका दर्द क्या है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था, और साथ ही हमारे साथियों ने कहा था कि गुजरात में हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करें कि बिल्डिंग थे कि पड़ी जाए कि एक्सीडेंट थी जाए, को ठेकेदार पैसा नहीं आले, कई समस्या आवे तो केजी तो एक ऑफिस खोलो। तो आज वो सपना पूरा हुआ है, और आज बिन प्रदेश मजदूर
संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दिए, उद्घाटन करके आए हैं हम लोग। और हम यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाएंगे, यहाँ पर आदमी रहेंगे एक दो, आपकी हर समस्या को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आने समस्या का समाधान करवाना। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई मजदूरी कर रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको मेहनत की उसका पैसा मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं हम। देखा है हमने कई इलाके में, गुजरात में, हमारा आदमी मजदूरी करे लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं मिले, इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी गई। कई पैसे वाला एवा रही जी हमारा आदमी से मजदूरी करे, इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी, कई बार अत्याचार भी करें, कई बार आदमी ठगाई भी जाए। लेकिन आप सबकी जो यूनिटी बन रही है, आप सबकी एकता बनी रहती है, एवे आबा वाला समय में वो वधार थावा नहीं देगा। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली जो आयोजन कमेटी है, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी बैठे जो नीचे पीछे बैठे होंगे, कोई लास्ट में लाइन में खड़ा है, लेकिन गुजरात में कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो इसमें से कुछ साथी ऐसे हैं, मेरी जानकारी में है, आधी रात को जाके खड़ा रहते हैं, वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए। आधी रात को कई साथी गुजरात के साथी हैं, हमारे राजस्थान के साथी हैं, कई ऐसे साथी हैं की भी खबर पड़ी जाए, हमारे पास सूचना आवे हमें कहा तो रात्रि 12 बजे भी उठीन जाइन पीड़ित आदमी हाथी उबा रही। ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, हो सकता है वो लास्ट लाइन में बैठा होगा, लेकिन वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए, आप सबके लिए। साथियों, आज जो जरूरत क्यों पड़ी आज आने की, हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इतने भाई बहन, हमारी कई महिलाएं आई है, कई बहनें आई है, कई बड़े बुजुर्ग हैं, कई पढ़े लिखे बीए शुदा आदमी भी हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक खुशी बात है, खुशी इस बात की है कि आप सभी हमारे प्रति, इस विचारधारा के प्रति अच्छी भावना रखते हो, इसलिए आए। लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है कि हमारा भाई मजदूरी करने के लिए परिवार घर बार छोड़ के यहाँ पर रह रहा है, और कई जगह सोने के भी फाफे पड़ते हैं, खाने के भी फाफे पड़ते हैं, ऐसे भी भाई हमारे रह रहे हैं, वो तकलीफ भी दे रहा है। लेकिन ये समस्या 1-2 सालों से नहीं आई है, ये समस्या लंबा समय हो गया आ रही है। हम एक साथ नहीं कर सकते समाधान, लेकिन ये जरूर के जा रहे हैं आज, तो आने वाले समय में ये संख्या यहाँ कम कराएंगे, और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हम छोटे मोटे उद्योग लगाएंगे और हमारे भाइयों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए क्या करेंगे, इस पे मैं कहना चाहूंगा, ये जितने हमारे जो विधायक बैठे और विधायक प्रत्याशी हैं, हम सब मिलके, बात आई थी रोजगार गारंटी की, कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती है, अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो रोजगार गारंटी अधिनियम भी यूपीए सरकार लागू नहीं करती। यूपीए सरकार लागू की, नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की क्षेत्रीय पार्टी आई, उस समय मनमोहन जी की सरकार बनी, 18 पार्टियों ने मिलकर बनाई, और नानी पार्टी जी ने अणीस के जुग देश के अंदर रोजगार नी गारंटी ने कानून आपू से देश में जटले भी कानून आपचे अपने कोने कहीं 2 रुपये किलो गंवा कहीं, लेकिन ये योजना भी आई क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आई। जितने भी अच्छे कानून आए इस देश के अंदर, वो सारे के सारे यूपीए सरकार में, और यूपीए सरकार के अंदर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन पार्टियों की वजह से कानून आए हैं। तो मैं आज दावा करता हूं, भारत आदिवासी पार्टी भी जो नरेगा का जो पैसा आ रहा है, जो 227 या 267 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको 500-600 रुपए कराने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, और करवाएंगे इसको। साथियों, हमें तकलीफ होती है थोड़ी, मैं कुछ कड़वी बातें भी कहूंगा। गुजरात में है कि दारू प्रतिबंधित हो है, प्रतिबंध। मेरा भाई रात दिन यहां मेहनत करता है, और फिर वो केमिकल वाला दारू पिए आदमी, और वो पैसा उस दारू में, और फिर थोड़ा बहुत बचता है तो बीमार होता है, बीमारी ठीक करने में जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम भी मजदूरी करते हैं,
हो सकता है हमें थापी नहीं उठाता, हमें पोवड़ों ने गेती नहीं आता, लेकिन गाड़ी में एक जाबो न रात्रि जगो भी मजदूरी से। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूरी की थकान उतारने के लिए केमिकल वाला दारू, डुप्लीकेट दारू कोने पीता नहीं पाए। गुजरात में एक दो केस मेरे पास ऐसे आए, आदमी डेथ थाई गई, डेथ थावा बाद आंजना पे कोने के बाद आदमी दलाल था जो इंश्योरेंस कराड़ी मिली तो और घेर बेवा अफजा कागज लेकर पैसा उठा भी दी। कुछ केमिकल वाला जो दारू बिकता है उसके आसपास इंश्योरेंस कंपनी वाले पड़े रहते हैं, बता रखते हैं कि ये पीने आ रहा है, ये 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है, इसलिए इसका इंश्योरेंस कर दो। आज भी एक दो साथी देख के हमारे ही भाई है, हमें गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी आता है। आप यहाँ आदमी कहीं अगर बाई चांस पैन पड़ी गयो तो तणी जण आमे दौड़ो हुए, पैने गाड़ी चलवे के एक्सीडेंट थाई गयो तो तमे तणी जण तमे या तमार में हुए आमे दौड़ हुए। तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटना हो ही नहीं। 3-4 बातों की अनुरोध करना चाहूंगा। पांडाल में बैठे हुए उन सभी से, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। पासा गिरते की आवत किने खुशी ना पासी लई नाबो पड़े, ये कंडीशन बनी रही। पैसों कई कमाओ તમે, रातोड़ मेहनत करो, लेकिन पैसों बस तो नहीं है, बस तो अटली नहीं है कि अपनी कई गणित है नहीं। एक तो सबसे पहले ये तय करना है कि त्योहार आता है, त्योहार खुशियां लेके आता है, त्योहार पे पैसे उड़ाना ये जब अब राजस्थान में आगे पीवानो हज्जर दुकान जाइन कपड़न हपड़ा लिवानो कोरोना। बीजी चीज कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बता दिया है, माइक्रो फाइनेंस वालों से अब्जू है बीमारो, इस बिड़जो अब्जू है न के पड़ जोड़ा चक्कर में आगे 3 जन बढ़िया लागे है, लेकिन पासो लिए 3 जन खबर उसने पड़तो है तमें 30,000 लियो है तो 55,000 रुपया रिटर्न ले लिए। मेरा निवेदन है कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाले के चक्कर में मत पड़ना। कोने भूखी नहीं मरते हुए भूखी मरो बताई दीजो कि हमें व्यवस्था कराना, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला लोन के चक्कर में पड़ो नहीं के। दूसरी चीज, आप दिवाली माते आवो, कोने भी जटला जी इंग्लिश ठेका वाला ही या पूरी दिवाली डुप्लीकेट बियर लाइन मिली साड़ी और पसे जोई के अहमदाबाद वाला हाँ यो ने डुप्लीकेट फबड़ा भाई यहाँ चक्कर में पड़ो में। सेकंड चीज, जितने भी भाई बाइक चलाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि बाइक क्या इन्हें मोबाइल और बाइक जैसे कार्य आता डाणों में, क्योंकि जिंदगी खत्म हो रही है। हम देख रहे हैं हमारे हिम्मतनगर में एक भाई अभी एडमिट है, मैं उसके पिताजी कल मेरे पास आए, कहा कि मैंने जमीन थोड़ी थी बेच दी, मैंने सारी रकम थी भी गन्ने मिल दी, मामा भूओ हग वाला सब पैसा ले दीदा, 4 लाख रुपया बार खर्चो कर दी दो, 3 लाख नु बिल छोड़ावेलू है और डॉक्टर इलाज करतो नहीं क्योंकि 3 लाख जमा कराने होते, 7 लाख खर्चा हो गया उस परिवार का। वो आदमी बाई चांस बचा है नहीं बचा वो तो कुदरत जाने, लेकिन पीछे परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जमीन चली गई, उसके जेवरात चले गए। इसलिए सारे भाइयों से अनुरोध है, पुणे कहें कि आप भाई दावेद 1000 पैसा उड़ाड़े हैं, 1000 बाइक उड़ाड़ी, हमारी ताकत बाइक उड़ाने में, पैसा उड़ाने में, हम कितने ताकतवर हैं, ये ताकत पैसा उड़ाने में, बाइक चलाने में, लड़ाई झगड़े करने में उसमें नहीं दिखानी है, ये ताकत बिल प्रदेश बढ़ाने में लगानी है और बच्चों को पढ़ाने में लगानी है। ये ताकत हमारे अधिकारों को लेने में लगानी है, ये ताकत हमारे खिलाफ जो शोषण करते हैं उनकी खटिया खड़ी करने में लगानी है। ये ताकत परिवहन का सुना था पिछली बार मेरे पास ज्ञापन आप जाता मैं उड़ी दिवाली आवा बसा वाला कई पैसा बढ़ावी थी, मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। अब हम केंद्र में गए हैं और मैंने आपके पहले ही मैंने केंद्रीय मंत्री को कह दिया है कि अपने जी ट्रेन साली रही हर ट्रेन में 2-3 डब्बा और लगाने बात है जी हमारी, और बहुत जल्दी उसके अंदर डिब्बे बढ़ा दिए जाएंगे। अपने इको वाला भाई आवे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद भी रोजगार था है, लेकिन है तो बाजन के वो भाई तरीके थे कि सलब वो एक इको बार एक्सीडेंट खाई क्यों 3 से 4 लोग मर गए। जाने इको गाड़ी में है ने इंश्योरेंस वो जरूरी है, क्योंकि बाई चांस हादसों थाई क्यों इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार बर्बाद थाई जगह कोई मरेगा नहीं मांगे। वो भी अपने ही भाई उनको रोजगार मिल रहा है।
हम कोशिश करेंगे होली दिवाली अतिरिक्त बसें वाला और ट्रेन के डिब्बे बढ़ाने की हमने बात की है और अवश्य आने वाले समय में आपके लिए परिवहन की सस्ती सुविधा कराने की हमारी कोशिश रहेगी। साथियों, आज देश लेवल पे जो माहौल बन रहा है, हमारे लोगों को झूठी झूठी जानकारी परोसी जाती है। कई जगह कहीं राजकुमार एम करे 12 दिवसीय पार्टी वाला एम करें। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने कभी गुजरात आके हमारे गरीब भाइयों की क्या हाल है ये पूछने का काम किया था किसी ने? हम तो बनने से पहले भी आए थे, बनने के बाद भी आए हैं, जब कभी नहीं बने तो भी गुजरात में आएंगे और हमारे भाइयों की सेवा करने का काम करेंगे। आज जो माहौल बना रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए कोई सोचा नहीं उन लोगों ने। श्रम विभाग की गाइडलाइन है, यूनियन ने जारी कर रखा है कि न्यूनतम मजदूरी दर 20,000 रुपए देना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने जो देश है उन देशों को कह रखा है, भैया 2 मिनट 5 मिनट शांति रख बोला सड़ी की बोला के माता वॉलेंटियर भाई ढोल बाजे बंद करवा अभी कुछ देर के लिए। वॉलेंटियर भाई ध्यान देवे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बाहे आवाज आती नहीं एटली पेला बकरी जाव लागे मैं। आप और हम मेहनत क्यों कर रहे हैं?